28 दिसंबर 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, विशेषकर जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में? 28 दिसंबर 2025 तक भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.5% अनुमानित थी, जो वैश्विक मंदी के बावजूद एक मजबूत प्रदर्शन था। इस जीडीपी वृद्धि में किन प्रमुख क्षेत्रों का योगदान सबसे अधिक था? सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी और वित्तीय सेवाओं ने 35% से अधिक का योगदान दिया। विनिर्माण क्षेत्र ने भी 15% की वृद्धि दर्ज की। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य 28 दिसंबर 2025 तक कैसा था और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी, मुख्य रूप से भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण। इसने भारत के निर्यात को थोड़ा प्रभावित किया। क्या 28 दिसंबर 2025 तक कोई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां या पहलें शुरू की गई थीं? हाँ, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं पेश की, जिनमें 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन शामिल था। आरबीआई की मौद्रिक नीति 28 दिसंबर 2025 को कैसी थी? क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव हुआ था? आरबीआई ने रेपो दर को 5.15% पर स्थिर रखा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाए रखा। 28 दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की दर क्या थी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लगभग 4.8% थी, जो आरबीआई के लक्ष्य सीमा के भीतर थी। रोजगार के मोर्चे पर 28 दिसंबर 2025 तक क्या स्थिति थी? क्या कोई सुधार दिख रहा था? रोजगार में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। संगठित क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन नई नौकरियां सृजित हुई, मुख्य रूप से ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में। 28 दिसंबर 2025 को शेयर बाजार का क्या हाल था? प्रमुख सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया? शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान था। बीएसई सेंसेक्स 68,500 के स्तर पर और एनएसई निफ्टी 20,500 के पार कारोबार कर रहा था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ था? हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $650 बिलियन से अधिक हो गया था, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत बफर प्रदान कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 दिसंबर 2025 तक भारत की क्या स्थिति थी? क्या कोई प्रमुख व्यापार समझौते हुए थे? भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप दिया, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला था। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान था? कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 18% था, हालांकि इसमें मौसमी उतार चढ़ाव का प्रभाव रहता है। क्या 28 दिसंबर 2025 तक कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या जलवायु संबंधी घटना हुई थी जिसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया हो? दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित भारी बारिश के कारण खरीफ फसलों को आंशिक नुकसान हुआ था, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर अल्पकालिक दबाव पड़ा। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की बुनियादी ढांचा विकास में क्या प्रगति हुई थी? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 50 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइनें शामिल थीं। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में कोई खास विकास हुआ था? डिजिटल भुगतान में 40% की वृद्धि दर्ज की गई और फिनटेक क्षेत्र ने 25% की दर से विस्तार किया, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के सार्वजनिक ऋण का स्तर क्या था? केंद्र सरकार का सकल देनदारी से जीडीपी अनुपात लगभग 85% था, जिसमें 55% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकारों पर था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से एफडीआई की क्या स्थिति थी? एफडीआई प्रवाह मजबूत बना रहा, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में $50 बिलियन से अधिक का निवेश आया। 28 दिसंबर 2025 को ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रमुख विकास हुए थे? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान 70% था। कोयले पर निर्भरता कम करने के प्रयास जारी थे। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत के निर्यात और आयात में कोई बड़ा बदलाव आया था? निर्यात में 12% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स के कारण। आयात में 8% की वृद्धि देखी गई। 28 दिसंबर 2025 तक भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों की क्या स्थिति थी?
गरीबी दर में 1.5% की गिरावट आई, जो लगभग 10% तक पहुंच गई। सरकारी योजनाओं का प्रभाव दिख रहा था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत के रक्षा क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई थी? भारत ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के 83 उन्नत संस्करणों का उत्पादन शुरू किया, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता को बल मिला। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार देखे गए? नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 28% तक पहुंच गया। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने कोई नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था? हाँ, इसरो ने मंगलयान 2 मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका लक्ष्य 2028 में प्रक्षेपण करना था। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्या प्रमुख उपलब्धियां थीं? आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया था। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण रहा। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत की खाद्य सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक थी? खाद्य उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था, लगभग 320 मिलियन टन। बफर स्टॉक पर्याप्त थे, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित थी। 28 दिसंबर 2025 तक भारत में शहरीकरण की क्या दर थी? शहरीकरण की दर लगभग 36% थी और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 20 शहरों में विकास कार्य तेजी से चल रहे थे। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत की ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे थे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 95% से अधिक गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका था। 28 दिसंबर 2025 को भारत के राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का अनुमान क्या था? सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.2% पर लक्षित किया था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत में कोई बड़े पैमाने पर विनिवेश की इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम चल रहा था? हाँ, भारत सरकार ने एलआईसी और बीपीसीएल जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों क्षेत्र की क्या स्थिति थी? एमएसएमई क्षेत्र ने जीडीपी में 30% का योगदान दिया और निर्यात में 40% की हिस्सेदारी रखी, जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत में कोई महत्वपूर्ण कर सुधार लागू हुआ था? जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर काम चल रहा था। कुछ वस्तुओं पर दरें कम की गईं। 28 दिसंबर 2025 तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 2.2% हो गई थी, जो पिछले वर्ष 2.0% थी। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोई नई प्रतिबद्धताएं की थीं? भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में क्या रुझान थे? पर्यटन क्षेत्र में 15% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें घरेलू पर्यटन का योगदान 70% था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली स्थिर थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के प्रयासों से बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में सुधार हुआ था। एनपीए में कमी आई थी। 28 दिसंबर 2025 तक भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा प्रदर्शन कर रहा था? स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा था, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां थीं और निवेश में 20% की वृद्धि हुई। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से कोई बड़ा ऋण लिया था? भारत ने विश्व बैंक से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए $2 बिलियन का ऋण स्वीकृत कराया था। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी? घरेलू हवाई यातायात में 25% की वृद्धि हुई और नए हवाई अड्डों के विकास पर जोर दिया गया। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत में कोई बड़ा विधायी या नियम परिवर्तन हुआ था? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र का निर्यात कितना था? आईटी क्षेत्र का निर्यात $200 बिलियन को पार कर गया था, जिसमें आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर सेवाओं का बड़ा योगदान था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कोई कमी आई थी? जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.1% रह गई थी, जो परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के सड़क नेटवर्क का विस्तार कितना हुआ था?
राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 1,50,000 किलोमीटर से अधिक हो गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई बड़ा खेल आयोजन हुआ था? भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी बोली को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया था। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के रेल परिवहन में क्या सुधार हुए थे? हाई स्पीड रेल गलियारों पर काम जारी था और विद्युतीकरण 80% तक पहुंच गया था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज हुई थी? भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया के टीके के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, जो क्लिनिकल परीक्षण के अंतिम चरण में था। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के औद्योगिकरण की दर क्या थी? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 6% की वृद्धि दर्ज की गई, जो विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत ने अपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार किया था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार ऊर्जा की खपत में 5% की कमी आई थी, जो विभिन्न पहलुओं का परिणाम था। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला उत्पाद कौन सा था? पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स भारत के शीर्ष निर्यात थे, जिनका कुल निर्यात में 45% योगदान था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया था? देश भर में दिवाली और अन्य त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दिया। 28 दिसंबर 2020 तक भारत की राजधानियों में वायु गुणवत्ता का क्या स्तर था? प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार देखा गया, लेकिन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जारी था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग बढ़ाया था? क्वाड देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर सहयोग बढ़ा था। 28 दिसंबर 2020 तक भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना था? प्रति व्यक्ति जीएनआई लगभग $2,800 तक पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई जल प्रबंधन संबंधी पहल की गई थी? जल जीवन मिशन के तहत 70% ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जिससे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा था? बीमा क्षेत्र में 12% की वृद्धि हुई, जिसमें जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों में विस्तार देखा गया। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत ने अपनी डिजिटल अवसंरचना को मजबूत किया था? 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा था और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही थी। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के विदेशी व्यापार घाटे की क्या स्थिति थी? व्यापार घाटा बढ़कर $250 बिलियन हो गया था, मुख्य रूप से ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर निर्भरता के कारण। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई महत्वपूर्ण श्रम सुधार लागू हुआ था? 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर काम चल रहा था, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों और व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाना था। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के रक्षा निर्यात में क्या वृद्धि हुई थी? रक्षा निर्यात में 20% की वृद्धि हुई, जो $5 बिलियन को पार कर गया, जिसमें रक्षा उपकरण और सेवाओं का निर्यात शामिल था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत ने अपनी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया था? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला और बर्बादी कम हुई। 28 दिसंबर 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था? सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 55% था, जो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत में कोई बड़ा कर चोरी विरोधी अभियान चलाया गया था? राजस्व विभाग ने कर अनुपालन में सुधार के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया और कुछ प्रमुख मामलों में कार्रवाई की। 28 दिसंबर 2020 तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के क्या प्रयास थे? मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के कार्यान्वयन से लागत में कमी लाने का लक्ष्य था। क्या 28 दिसंबर 2020 तक भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए थे? सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 28 दिसंबर 2020 तक भारत की आर्थिक कूटनीति इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की क्या रणनीति थी? रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने
और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का विस्तार हुआ था? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पीपीपी मॉडल का उपयोग बढ़ा, जिससे निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के समुद्री क्षेत्र समुद्री अर्थव्यवस्था में क्या विकास हुआ था? तटीय शिपिंग और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे व्यापार सुगम हुआ। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी नवाचार क्षमता को बढ़ावा दिया था? स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार मिशन जैसी पहलों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए? पिछड़े जिलों के विकास कार्यक्रमों को गति दी गई और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी वित्तीय समावेशन को और बेहतर बनाया था? जनधन योजना और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन दर 90% को पार कर गई। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का कितना योगदान था? विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 25% था, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत बढ़ रहा था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी भू राजनीतिक स्थिति मजबूत की थी? बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी और प्रमुख देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी से भारत की भू राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के निर्यात में किन वस्तुओं का हिस्सा सबसे अधिक था? परिधान, चमड़े के उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रमगहन क्षेत्रों का निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई तकनीक अपनाई थी? परिशुद्ध कृषि और ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा था? आय का वितरण अभी भी असमान था, हालांकि सरकारी पहलों से कुछ हद तक सुधार के संकेत थे। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कोई पहल की थी? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की जनसंख्या का शहरी ग्रामीण विभाजन क्या था? लगभग 36% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, जबकि शेष 64% ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाकर और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत का औद्योगिक विकास दर क्या था? औद्योगिक विकास दर लगभग 6.5% थी, जो विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में मजबूत गति को दर्शाती है। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपने जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार किया था? जल निकायों के पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया गया, जिससे जल सुरक्षा बढ़ी। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजकोषीय समेकन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य थे। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार किया था? डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी? मत्स्य पालन उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए कोई कदम उठाए थे? हरित विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत की ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या स्थिति थी? लगभग सभी गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था और बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को और बढ़ाया था? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया, विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के भूभाग पर वनावरण का प्रतिशत कितना था? वनावरण बढ़कर 24.5% हो गया था, जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में 0.5% अधिक था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए कोई कदम उठाए थे?
डिजिटल भुगतान और जीएसटी के बढ़ते उपयोग से अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद मिली। 28 दिसंबर 2025 तक भारत के रक्षा बजट का आकार क्या था? रक्षा बजट बढ़कर 6.5 लाख करोड़ हो गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5% था। क्या 28 दिसंबर 2025 तक भारत ने अपनी विनिर्माण क्षमता को और मजबूत किया था? उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। 28 दिसंबर 2025 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना था? भारत का जीडीपी लगभग $4.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया था, जिससे यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।